केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद किसान नई दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हैं और तीनों कृषि कानून को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है। इस बीच आज यानी 17 जनवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन पर बैठे किसानों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दी है, तब किसान धरने पर क्यों है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कानून रद्द करने के अलावा कोई दूसरी मांग है तो किसान बताएं, सरकार खुले मन से चर्चा करेगी। कोई भी कानून पूरे देश के लिए बनता है। अदालत ने भी कानून के अमल पर रोक लगा रखी है। कोई बात है तो कमेटी के सामने भी रख सकते हैं। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंडियों और व्यापारियों के पंजीकरण से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने पर अपनी सहमति जताते हुए किसान संगठनों को नया प्रस्ताव भेजा है, ताकि 10वें दौर की बातचीत में उन पर विचार विमर्श हो सके। समाचार एजेंसी ANI से कृषि मंत्री ने बातचीत में कहा कि हमने किसान यूनियनों को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें हम अन्य चीजों के अलावा मंडियों और व्यापारियों के संबंध में उनकी आशंकाओं को दूर करने पर सहमत हैं। किसान यूनियन को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें हमने कहा कि मंडी के बारे में आपकी शंका है, उसका समाधान किया जाएगा, आपके साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। ट्रेडर के रजिस्ट्रेशन का सवाल है तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सरकार ने पराली जलाने और बिजली कानूनों पर चर्चा करने के लिए भी सहमति व्यक्त की है, लेकिन किसान संगठन सिर्फ कानूनों को निरस्त कराना चाहते हैं। पराली का विषय हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का विषय हो, ये आने वाले कल के विषय थे, लेकिन सरकार ने इस पर भी कहा कि हम सकारात्मक रूप से बातचीत भी करेंगे, विचार भी करेंगे और आवश्यक होगा तो इसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री ने फिर कहा कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन लाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ये कानून पूरे देश के लिए बनाए गए हैं और कई किसान इन कानूनों से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि किसान संगठन अपने रुख से टस से मस नहीं हो रहे हैं, वे लगातार कानूनों को निरस्त करने के लिए कह रहे हैं। जब सरकार कानून लागू करती है तो ये पूरे देश के लिए होता है। अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग इन कानूनों से सहमत और खुश हैं। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत है। उन्होंने आगे कहा कि मैं किसानों से उम्मीद करता हूं कि 19 जनवरी को होने वाली वार्ता में किसान कानून वापसी की मांग छोड़कर खुले मन से संशोधन के विकल्पों पर बात करेंगे। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें। वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं, वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। बता देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी थी और मामले की समीक्षा के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी बना दी थी। कोर्ट ने कमेटी से 2 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है। कमेटी को सभी पक्षों से बात कर अपनी रिपोर्ट देनी है, लेकिन किसान संगठनों ने कमेटी की पक्षपाती बताते हुए उनसे बात करने से इनकार कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए, ताकि देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।